हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की चैतन्य चरितामृत क्लास में। तो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव आ रहा है, तो हमने सोचा कुछ दिन चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनते हैं। कैसे जन्म हुआ, क्या लीलाएं की, क्या क्या किया, है ना, वो सब हम सुनते हैं। और उस दिन के 10-10 रुपए वो फाइन नहीं रखा आज तक। उसका वो चक्रवृद्धि ब्याज होती है ना, वो जोड़ लेना, ठीक है, उसमें जोड़ते रहना। उस दिन दोनों ने किया था ना अपराध, किसने किया था? हेमलता और आपने, है ना। और उस दिन ज्यादा ही कर दिया था। उस दिन तो मैंने बोल दिया था चाहिए तो चाहिए। तो 10-10 20 रुपए आए नहीं अभी तक। आ, शायद नहीं थे, शायद नहीं थे। अब ये लोग सोच रहा है कि हम डॉक्टर को ही दे देंगे, यहाँ क्यों दे डॉक्टर को दे देना फिर। कल। ओके, तो चेतन चेतमित पढ़ते हैं हम। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंदा, जय द्वैता चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंदा, जय द्वैता चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। ओके, हरे कृष्णा। तो कैसे स्टार्ट करें? तो आज से 2 दिन बाद ही चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है, यानी सोमवार को। और फागुन चल रहा है ना, फागुन के महीने में ही जन्म लिया था, मतलब आए थे इस धराधाम पे। और अब चैतन्य महाप्रभु की जब लीला सुनेंगे तो और अच्छी लगेंगी, क्योंकि हम मायापुर जा चुके हैं और हमने वो चीजें देख चुके हैं ना। देखा था ना वो नीम का पेड़, जो निमाई नाम पड़ा था, नीम का पेड़ देखा था ना। हाँ, और वहां पे शिव जी भी थे। मतलब उसी की एक शाखा है, लेकिन ओरिजिनल तो इतने नहीं रहेगा, पर शाखा है उसकी। हाँ, योग पीठ में, योग पीठ ही बोलते हैं उसको। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, तो इसमें इस वाले चैप्टर जो है, अध्याय, ये चरण चरण का अ, आदि लीला का 13 नंबर अध्याय है, और इसमें आविर्भाव का पूरा दिया हुआ है इसमें, इसलिए मैंने इसको लिया है। और आप सभी जानते हैं कि जिस तरह कृष्ण वृंदावन में, मथुरा में आए थे और अपनी अद्भुत लीलाएं की थी, अनेकों लीलाएं की थी, ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु ने भी अनेकों लीलाएं की हैं। ये कुछ लीलाओं की चर्चा हम करेंगे। अब ऐसे लीलाएं तो बहुत करी हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव। स प्रसीदतु चैतन्य देवो यस्या प्रसादतः, तल्लीलावर्णने योगा संघ स्यादधमोप्ययम्। क्या कह रहे हैं? मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की कामना करता हूँ। मैं कौन? मैं कौन? किसने लिखी है? वृंदावन ठाकुर तो भागवतम लिखा है, चैतन्य भागवतम है। कृष्णदास कविराज, क्या नाम है? और ये बताते हैं कि 80-90 साल के हो गए थे, और बिल्कुल दिखाई नहीं देता था, हाथ कांपते थे और बोल नहीं पाते थे। उस टाइम पे लिखा है। और कह रहा मैं बोल बिल्कुल असमर्थ हूँ, बस कोई लिखवा रहा है और मैं लिख रहा हूँ। और जब चेतन चेतन पूरी हो गई थी, मतलब यहाँ तक, तो फिर कहते हैं कि अब लिखवा रहा था वो अब नहीं लिखवा रहा है, तो अब मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो हमें ये समझना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु चाहे तो अंधे को दिखवा सकते हैं, लंगड़े को चलवा सकते हैं, ये सब करवा सकते हैं। ठीक है। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए। इसीलिए कह रहे हैं कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की कामना करता हूँ, क्योंकि बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा के तो होगा नहीं। जिनकी कृपा से एक अदम भी उनकी लीलाओं का वर्णन कर सकता है, अदम भी मतलब कि मूर्ख भी कर सकता है, अगर मूर्ख पे भी अगर कृपा होगी तो वह कर सकता है। 7 पर। श्री चैतन्य महाप्रभु या भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करने के लिए जिस दैवी शक्ति की आवश्यकता होती है, वह भगवान की कृपा एवं अनुकंपा है। बिना इस कृपा के कोई भी व्यक्ति दिव्य साहित्य की रचना नहीं कर सकता। किंतु भगवान की कृपा के बल पर साहित्य लिखने में एक अयोग्य
व्यक्ति भी अद्भुत दिव्य विषयों का वर्णन कर सकता है। कृष्ण शक्ति बिना कृष्ण शक्ति बिना नाहे तार प्रवतम, चेतन चरितमृत अंत 7:11 में। भगवान की कृपा प्राप्त किए बिना कोई भी व्यक्ति भगवान के नाम, यश, रूप, गुण, परिकर आदि का प्रचार नहीं कर सकता। तो हम भगवान का प्रचार तभी कर सकते हैं जब भगवान की कृपा होती है, तभी हम उनके यश, गुण, रूप, परिकर का प्रचार कर सकते हैं। और अगर भक्त नहीं है और उनकी कृपा नहीं है, तो कितने भी विद्वान हो, जैसे कि है ना, बहुत सारे आचार्य हैं पर भक्ति नहीं है उनके अंदर, तो वो नहीं कर सकते। पानी पी लिया, मुझे डिस्टरबेंस हो रही है, पहले ही पी लिया करो। अतएव मैंने क्या पढ़ा, बताना जरा। अभी तक क्या पढ़ा मैंने? मैं पूछ रहा हूँ क्या पढ़ा मैंने अभी तक। मैं पूछ रहा हूँ अभी तक मैंने क्या पढ़ा। फिर तुम बताओ क्या पढ़ा। क्या पढ़ा तुम बताओ। अभिषेक बताना क्या पढ़ा मैंने। हैं? क्या पढ़ा? किसी को याद है मैं पढ़ क्या रहा हूँ? मतलब मैंने अनुवाद पढ़ा, अनुवाद में क्या था, कोई एक बात समझ में आ रही? अच्छा हाँ, वो तब पानी पी नहीं रहे थे ना इसीलिए। मेरा ये कहने का मतलब ये है कि जब कथा स्टार्ट हो जाए तो एकदम बैठ जाओ साइलेंट, क्योंकि डिस्टरबेंस होती है। नहीं तो आप यहाँ बैठ जाओ और फिर मैं वहां पानी पीता हूँ, फिर बताना कैसा लग रहा है। हैं? मोबाइल चलाते हैं? हाँ तो जब बीच में वो डिस्कशन हो रहा था, क्लास खत्म होने के बाद जब राहुल प्रभु बोल रहे थे कुछ, उस टाइम पे पिला देती है ना, उस टाइम पे तो शायद है। अब ऐसा करो, अपनी अपनी बोतल लाया करो और 7:55 पे आके भर लिया करो, और जैसे ही 8:29 होते हैं ना, 8:29 होते हैं तो 1 मिनट है तुम्हारे पास, और पी लिया करो आप, ठीक है, पानी भर, खूब भर पेट पी लिया करो, ठीक है। और 7:55 पे आ जाया करो, आओगे 8:05 पे, फिर डिस्टर्बेंस होता है ना। और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम लोग गंभीर कब बनोगे कथा के मामले में, या ऐसे ही रहोगे। जब 8 बज जाते हैं तो इनकी आवाज़ नीचे सुनाई देती रहती है, या फिर 8 बजेंगे, फिर 2 बजेंगे, 8:03, 8:05 तक ऊपर आ पाते हैं, उसके बाद भी फिर ध्यान से सुनते नहीं है। प्रभुपाल लीलामृत पढ़ रहे हैं हम 8 बजे, और ये सौभाग्य मानना चाहिए, कभी पढ़ नहीं सकते आप उसको, पढ़ के दिखा दो अकेले। फिर भी यहाँ पे एक नियम दिया जा रहा है ना कि आधे घंटा पढ़ी जा रही, सुनो। सुनना ही तो है बैठ के, अब सुन भी नहीं पा रहे हैं बैठ के सही से। उसमें भी जो बोलने वाला है, पढ़ने वाला है, वो पहले पढ़ने लगेगा, सुनने वाले बाद में आते हैं। ऐसा कहाँ होता है? रोज की बात कर रहा हूँ, रोज कौन सा टाइम पे आते हो, हमेशा रोज टाइम पे आते हैं, बस एक अभिषेक को छोड़ के, बस अभिषेक टाइम पे आता है और कोई टाइम पे नहीं आता है। और जैसे जब प्रसाद फिस्ट होता है तो लाइन में कब लग जाते हो? शुरू होने से पहले ही लग जाते हो ना, बाद में लगते हो? हाँ, अगर हम मतलब शुरू होने से पहले तो लग जाते हो ना। चलो मेरी मान लो मैं लग जाता हूँ, तो मैं कथा में भी तो पहले आता हूँ। सबसे पहले कौन आता है कथा में? मैं ही आता हूँ, क्यों, मुझे ही पढ़ना है ना, तो मैं ही आऊंगा सबसे। सुनने वाले बाद में आते हैं। ठीक है, डांट पूरी हो गई है, अब हम पढ़ते हैं आगे। अतएव यह निष्कर्ष निकलता है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा श्री चतन चरितमृत का वर्णन करना लेखक पर विशेष कृपा वृष्टि का सूचक है। यद्यपि वे अपने आप को अत्यंत अधम मानते थे, लेकिन थे नहीं अधम, अपने आप को अधम मानते थे। कौन? कौन मानता था अपने आप को अधम? हाँ, वो अपने आप को अधम मानते थे, मैं तो अधम हूँ। तो जो शुद्ध भक्त होता है ना, वो अपने आप को अधम मानता है हमेशा, कभी नहीं मानेगा मैं तो उच्च कोटि का भक्त हूँ। किंतु हमें उन्हें दम नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि वे ऐसा कह रहे हैं, बल्कि जो भी ऐसे दिव्य साहित्य की रचना करने में समर्थ है वह हमारा पूज्य गुरु है। तो इसलिए कृपा है, तो हमें याचना करनी चाहिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी से कि हमें भी ऐसा उत्साह मिले कि हम भी भगवान के बारे में जो लिखा है उसको पढ़ें, सुने, समझें और आगे बताएं। ठीक है। श्लोक क्रमांक 2। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौर चंद्रा, दोहरा सकते हैं? है क्या? जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौर चंद्र।
आईफोन क्यों लिया? घर में रखने के लिए? उसमें खोल के जूम देखा करो, पीडीएफ आती है। क्या खोला? जूम? जू- तो कोई नहीं, इसमें कर लो। एंड्रॉयड में तो चल जाता है जूम। फिर को मैं कहूंगा आवृत्ति करो तो हाँ, 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 क्या बोला? सामने रखो ना। जया द्वैत चंद्र जया, जया नित्यानंदा। तो यहाँ पे अभी सबकी मतलब कि सबको प्रणाम कर रहे हैं एक तरीके से कि जय हो। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री अद्वैत चंद्र की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। जया जया गदाधर, जया श्रीनिवासा, ज- जया मुकुंद वासुदेव, जया हरिदास। तो ये सब पार्षद हैं, तो मतलब, और उन सबको प्रणाम कर रहे हैं। गदाधर प्रभु की जय हो, श्रीवास ठाकुर की जय हो, मुकुंद प्रभु तथा वासुदेव प्रभु की जय हो, हरिदास ठाकुर की जय हो। हम बोलते हैं ना उसमें जय ध्वनि में, हरिदास ठाकुर की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, वही है। जया दामोदर स्वरूप, जया मुरारी गुप्ता, यही सब चंद्रोदय तम कैल लुप्त। ये बहुत अच्छा है, चंद्रोदय। स्वरूप दामोदर तथा मुरारी गुप्त की जय हो। इन सारे देदीप्यमान चंद्रमाओं ने मिलकर इस भौतिक जगत के अंधकार को दूर भगाया है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु आए उनसे पहले थे, और इन सब ने मिलकर, चैतन्य महाप्रभु के संग मिलकर क्या किया? जो अंधकार था उसको भगाया, इसलिए चंद्रमा बोल रहे हैं। चंद्रमा क्या करता है? अंधकार भगाता है। एक चंद्रमा एक ही तो होता है ना, तारे बहुत सारे होते हैं, लेकिन अंधेरिया रात हो, तारे बहुत सारे हो तो उजाला लगेगा, तभी अंधेरी बोलते हैं ना, अंधेरा झप। लेकिन एक चांद हो तो उजाला हो जाता है पूरी रात में, तो इसीलिए चंद्र है ये। और कह रहे हैं कि ज्योत्स्नान, ज्योत्सना, ज्योत्सना का मतलब होता है प्रकाश, प्रकाश मतलब उजाला, ज्योत्सना। उन सारे चंद्रमाओं की जय हो जो चैतन्य महाप्रभु नामक प्रधान चंद्रमा के भक्त हैं। प्रधान चंद्रमा कौन है? किसकी? अच्छा, इससे ऊपर वाला पढ़ा था क्या? अच्छा, उसमें भी चंद्र का। अच्छा, चंद्रोदय। अच्छा। जय श्री चैतन्य चंद्रेरा भक्त चंद्र गण, सबार प्रेम ज्योत्स्नाए उज्ज्वल त्रिभुवन। तो ये कह रहे हैं जय श्री चैतन्य चंद्र भक्त चंद्रगढ़। चैतन्य महाप्रभु जो प्रमुख चंद्र है, और प्रमुख मतलब कि मुख्य चंद्र है, और उनके भक्त भी चंद्रगण है, मतलब उनको हेल्प देने के लिए। और सवार प्रेम ज्योत्सान उज्ज्वल त्रिभुवन, और तीनों जगतों मतलब त्रिभुवन मतलब तीनों जगतों को ज्योत्सान मतलब बताया ना, प्रकाशित करते हैं, उजालित करते हैं। सवार प्रेम, अनुवाद पढ़ते हैं। उन सारे चंद्रमाओं की जय हो जो चैतन्य महाप्रभु नामक प्रधान चंद्रमा के भक्त हैं। तो प्रधान चंद्रमा कौन है? चैतन्य महाप्रभु। उनका उज्जवल चंद्र प्रकाश समूचे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि हमें लाखों की भीड़ नहीं चाहिए, हमें एक चंद्रमा चाहिए। मतलब कि लाखों की भीड़ समझते हैं ना, कि ऐसे लोग नहीं चाहिए, मतलब कि जो नामितम ना करे, बस भीड़ भीड़ हो बस। हमें कम लोग चाहिए पर चंद्रमा जैसे चाहिए, जो कि सबको प्रकाशित कर पाए। तो एक चंद्रमा जो शुद्ध भक्त होता है वो सबको क्या करता है? ज्ञान देता है और सबको भक्त बनाता है। इस तरीके से तात्पर्य, तात्पर्य भी दिया है इसमें। इस श्लोक में चंद्रगण बहुवचन सूचक है। इससे सूचित होता है कि चंद्रमा अनेक हैं। भगवद गीता 10.21 में भगवान कहते हैं, नक्षत्राणाम अहम शशि, मैं नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। सारे नक्षत्र तारे चंद्रमा के समान हैं। पाश्चात्य ज्योतिर्विद नक्षत्रों को सूर्य समान मानते हैं, किंतु वैदिक ज्योतिर्विद वैदिक शास्त्रों का अनुगमन करने के फलस्वरूप इन्हें चंद्रमा के समान मानते हैं। सूर्य में बड़े जोर से चमकने की शक्ति होती है, और चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करने के कारण उज्जवल प्रतीत होता है। चैतन्य चरितमृत में सूर्य को सूर्य की भांति बतलाया गया है। सॉरी, चैतन्य चरितमृत में कृष्ण को सूर्य की भांति बतलाया गया है। परम शक्तिमान तो भगवान श्री कृष्ण या श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, और उनके भक्तगण भी उज्जवल तथा प्रकाशमय हैं, क्योंकि वे सर्वोपरि सूर्य के प्रकाश को परिवर्तित करते हैं। जिस तरीके से जो सूर्य है ना, वह चंद्रमा के रोशनी को परावर्तित करता है। मतलब जो चंद्रमा में रोशनी आ रही है ना,
मतलब परावर्तित का शब्द क्या, और हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, परावर्तित को इंग्लिश में क्या बोलेंगे परावर्तित को? अब इंग्लिश में समझ में आ जाएगा, इंग्लिश में लिखा होगा। परावर्तित ये है ना, जैसे कि जो भक्त हैं वो मतलब कि परावर्तित करते हैं, तो जैसे हेल्प करते हैं उनकी लीला में, उनके उसमें, उसी तरीके से सूर्य है तो सूर्य के, हाँ वो तो है ही मतलब, तो उसी को एक तरीके से बता रहे हैं यहाँ पे। फिर से पढ़ते हैं यहाँ से तो समझ में आ जाएगा। परम शक्तिमान तो भगवान श्री कृष्ण या श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, और उनके भक्तगण भी उज्जवल हैं। उज्जवल मतलब क्योंकि भक्त हैं, उनके पार्षद हैं, तो वो भी उज्जवल है, मतलब कि देदीप्यमान है। मतलब जैसे कि अब जैसे बल्ब है, एक बल्ब, और छोटे छोटे बल्ब हो ना, कम कम जलने वाले, तो वो भी जब भगवान देदीप्यमान है तो उनके भक्त भी हैं, है ना। तो इसी तरीके से, तो सूर्य कृष्ण है, मतलब सूर्य कृष्ण है, चमकदार है, तो चंद्रमा भी चमकदार है, परिवर्तित है। तो यही चीज बता रहे हैं यहाँ पे। उनके भक्तों ने उज्जवल तथा प्रकाशमय है, क्योंकि वे सर्वोपरि सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। चैतन्य चैतन्य का कथन है मध्य 22 से 31 में, कृष्ण सूर्य सम माया ए अंधकार, यहाँ कृष्ण तहाँ नाही माया अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान तेजस्वी हैं, और सूर्य के उदय होते ही अंधकार या अज्ञान के रह पाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी प्रकार इस श्लोक में भी यह वर्णन हुआ है कि कृष्ण रूपी सूर्य प्रकाश के परावर्तन से प्रकाशित इन चंद्रमाओं के प्रकाश से या चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की कृपा से यह सारा जगत कलयुग के अंधकार के बावजूद प्रकाशित हो उठेगा। यानी चैतन्य महाप्रभु हैं, पार्षद हैं, जब ये सब लोग आएंगे ना, तो जो अंधकार है ना, ये सब प्रकाशित हो उठेगा। यानी घोर अंधकार से भी, कलयुग के अंधकार को, मतलब इसकी अंधकार मतलब वैसा अंधेरा नहीं, अंधकार मतलब यहाँ बता रहे हैं जो कलयुग मतलब कि अज्ञान का अंधकार है, उसको, उससे वह ज्ञान से प्रकाशित होगा। तो कलयुग के अंधकार को इस युग की जनता के अज्ञान को दूर कर सकते हैं, और कोई ऐसा नहीं कर सकता। अतएव हमारी यही कामना है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सारे भक्त सर्वोपरि सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हुए सारे जगत के अंधकार को दूर करें। सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हुए, सूर्य का प्रकाश परावर्तित होके क्या, चंद्रमा, तो अब सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते करते जितना भी अंधकार है ना, उस सबको उजाले में बदल देंगे, परिवर्तित कर देंगे। नेक्स्ट श्लोक अभी आएगा, अभी इसके बाद लीलाएं स्टार्ट होंगी, फिर एकदम लीला ही लीला ही है, पूरा सिंपल, मतलब पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा, पढ़ते जाओ सुनते जाओ, पढ़ते जाओ सुनते जाओ। इतनी खत्म खत्म में थोड़ा अलग ही लगती है ना, स्टेप बाय स्टेप, अब क्या अब क्या अब क्या, समझने की जरूरत है, तो समझ में आती जाती है। एत कहिल ग्रंथारंभे मुख बंध, एबे कही चैतन्य लीला क्रम अनुबंध। तो एत कहिले ग्रंथारंभे मुख बंधे, तो अब जो ग्रंथ है उसको शुरू करेंगे, और चैतन्य लीला को क्रम में अनुबंध करेंगे। क्रम में मतलब कि क्रमिक क्रम 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 से बताएंगे, जैसे बचपन, फिर थोड़ा बढ़ के, थोड़ा बढ़ के, थोड़ा बढ़ के, इस तरीके से। इस प्रकार मैंने चैतन्य चरितामृत की भूमिका कही है। अब मैं चैतन्य चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का काल क्रम से वर्णन करूंगा। काल क्रम मतलब जैसे छोटे थे, फिर और बड़े हुए, फिर पौगांड, फिर युवा हुए, फिर जवान हुए, है ना। तो इस तरीके से प्रथमे त सूत्र रूपे करे गणन, पाछेता विस्तारे करे विवरण। तो पहले पहले क्या करेंगे, उनको थोड़ा संक्षेप में बता देंगे, और मतलब थोड़ा शॉर्ट में बता देंगे क्या क्या बताने वाले, फिर विस्तार से बताएंगे। सर्वप्रथम मैं महाप्रभु की लीलाओं को सूत्र रूप में कहता हूँ, सूत्र मतलब छोटे उसमें, तब मैं उनका वर्णन विस्तार से करूंगा फिर। श्री कृष्ण चैतन्य नवदीपे अवतारी, 8 40 वत्सर प्रकट विहरी। 8 40 40, क्या कह रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में अवतरित होकर 48 वर्षों तक प्रकट रहे, और उन्होंने अपनी लीलाओं का आनंद लिया। यानी कितने साल रहे महाप्रभु, सिर्फ 48 साल, और जिसमें भी 24 साल संन्यास में चले गए, और 24 साल ग्रस्त रहे, मतलब 24 नहीं, मतलब जब से शादी हुई तब से ग्रस्त रहे, बाकी बचपन बचपन में निकला, इस तरीके से। और उस 24 साल में भी 6 साल भ्रमण किया, और 18 साल जगन्नाथपुरी नीला चल रहे। 1407 शके जन्मे रे प्रमाण, 1475 हैल अंतर्धान। श्री चैतन्य महाप्रभु एक श्री चैतन्य महाप्रभु शक संवत यानी 1407 1486 ईस्वी में प्रकट हुए, और 1455 यानी 1534 ईस्वी में
इस जगत से अंतर्धान हो गए, यानी आए और अंतर्धान मतलब चले गए। तब विश्ववत्सर प्रभु केले ग्रहवास, निरंतर केले कृष्ण कीर्तन विलास। श्री चैतन्य महाप्रभु 24 वर्षों तक गृहस्थाश्रम में रहे और सदा हरे कृष्ण आंदोलन की लीलाओं में व्यस्त रहे। तब 26 वत्सर शेषे करिया संन्यास, चार 26 वत्सर केले नीला चले वास। पूरा बता रहे हैं ना सूत्र रूप में कि 24 वर्ष बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और अगले 24 वर्षों तक वे जगन्नाथपुरी में रहे और उसी 24 में अंदर भ्रमण किया उन्होंने। तारा मध्य 6 वत्सर गमन गमन। तार मध्य मतलब उसी बीच में, मध्य मतलब बीच में जो 24 साल है ना संन्यास के बाद, उसी बीच में क्या किया उन्होंने, गमन आगमन मतलब भ्रमण किया, जैसे जगन्नाथपुरी से वृंदावन गए, बंगाल गए, इस तरीके से। कबू दक्षिण कबू गौड़ कबू वृंदावन। कभी दक्षिण, कभी गौड़ और कबू वृंदावन। गौड़ मतलब बंगाल। इन अंतिम 24 वर्षों में से 6 वर्षों तक वे लगातार भारत का भ्रमण करते रहे, कभी दक्षिण भारत में, कभी बंगाल में, तो कभी वृंदावन में। अष्टादश वत्सर रहिला नीला चले, कृष्ण प्रेम नामामृते भाषा लसकले। शेष 18 वर्षों तक वे निरंतर जगन्नाथपुरी में ही रहे। वहां उन्होंने अमृत तुल्य हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए हर एक को कृष्ण प्रेम की बाढ़ से सराबोर कर दिया। इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल। ग्राहस्थ ग्राहस्थ्य प्रभु लीला आदि लीलाख्यान, मध्य अंत लीला शेष लीला दोई नाम। तो उनकी लीला बता रहे हैं कि किस किस में लीला मैंने संक्षिप्त की है। उनके गृहस्थ जीवन की लीलाएं आदि लीला अर्थात मूल लीलाएं कहलाती हैं और उनकी बाद की लीलाएं मध्य लीला तथा अंत लीला कहलाती हैं। तो मूल लीला क्या है, उनके जो गृहस्थ की है, शुरुआत की है ना, वो आदि लीला मध्य प्रभुर यतेक चरित, सूत्र रूप मुरारी गुप्त करीला ग्रथित। तो कैसे लीला आई है, कैसे मतलब तो बता रहे हैं। आदि लीला के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु ने जितनी लीलाएं की उन्हें मुरारी गुप्त ने संक्षेप में अंकित किया है, यानी मुरारी गुप्त ने, गुप्त थे वो। प्रभु रे ये शेष लीला स्वरूप दामोदर, सूत्र कर ग्रंथि लेन ग्रंथि भीतर, और दूसरे फिर उसके बाद दामोदर। उनके बाद की शेष लीलाएं मध्य लीला तथा अंत लीला उनके सचिव स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने संक्षेप में लिपिबद्ध की और इस प्रकार वे पुस्तक के रूप में रखी हुई हैं। ए दोई जन एर सूत्र देखिया सुनिया, वर्णना करे न वैष्णव क्रम ये करिया। तो ये दो जो वैष्णव है ना, इन्होंने सुना है, क्रमित किया है। इन दो महापुरुषों द्वारा अंकित टिप्पणियों को देखकर तथा सुनकर कोई भी वैष्णव अर्थात भगवत भक्त इन लीलाओं को क्रमवार जान सकता है। बाल्य पौगंड किशोर यौवन चारि भेद, अतएव आदि खंडे लीला चारि भेद। उनकी आदि लीला में 4 विभाग हैं, बाल, पौगंड, किशोर तथा यौवन। सर्व सद्गुण पूर्णामता वंदे फाल्गुन पूर्णिमाम, यस्याम श्री कृष्ण चैतन्यो तीन कृष्ण नाभि नामाभि। नहीं, ये अलग टाइप से है। सर्व सद्गुण पूर्णामता वंदे फाल्गुन पूर्णिमाम, यस्याम श्री कृष्ण चैतन्यो तीन कृष्ण नामाभि। यानी जो पूर्णिमा, फाल्गुन जो पूर्णिमा है ना, वो मुझे सर्व सद्गुण मतलब कि सभी सर्व सद्गुण, सद्गुण मतलब सद्गुण तो समझते हैं ना, अच्छा, मतलब ये फाल्गुन है ना, ये महीना बहुत सद्गुण वाला है, बहुत अच्छा है। क्यों? यस्याम श्री कृष्ण चैतन्य वितरण, इसी फाल्गुन मास में कौन आए? चैतन्य कृष्ण, कृष्ण नामा भी चैतन्य, चैतन्य, क्या नाम है पूरा? श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, इसलिए कृष्ण नामा भी आ रहा है। तो वो बहुत कह रहे हैं कि ये बहुत अद्भुत मंत्र है और बहुत सद्गुण वाला है। मैं फाल्गुन महीने की पूर्णिमा की संध्या को सादर नमस्कार करता हूँ, जो शुभ लक्षणों से पूर्ण शुभ घड़ी है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण नाम के संकीर्तन के साथ अवतीर्ण हुए। फाल्गुन पूर्णिमा संध्याए प्रभुर जन्मोदय, तेई काले देव योगे चंद्र ग्रहण हुए। और जब भगवान जन्म ले रहे, मतलब जन्म जब हुआ तो फिर क्या हो गया? ग्रहण लग गया चंद्रमा में। फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या के समय जब महाप्रभु ने जन्म लिया तो संयोगवश उस समय चंद्र ग्रहण भी लग गया, इसीलिए सब लोग हरि 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 बोलेंगे। हरि हरि बले लोके हर्षित होया, जन्म जन्मिला चैतन्य प्रभु नाम जन्मैया। हरि हरि भगवान के पावन नाम है, भले बोले लोग। अच्छा, ये तो वो पढ़ रहा हूँ।
हर्ष से हर व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम हरि हरि का उच्चारण कर रहा था और अपने प्रकट होने के पूर्व महाप्रभु पवित्र नाम को प्रकट कर चुके थे। यानी अपने प्रकट होने से पहले ही पवित्र नाम जो हरे कृष्ण महामंत्र था उसको प्रकट कर चुके थे। जन्म बाले पौगान किशोर युवा काले, हरि नाम लैला प्रभु नाना चले। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने जन्म के समय बाल्य, पौगान, किशोर तथा युवावस्था में भिन्न भिन्न बहानों से लोगों को हरि नाम यानी हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने के लिए प्रेरित किया। तो आगे उनकी लीला में क्या होगा वो हम पढ़ेंगे कल श्लोक क्रमांक 23 से। ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कल थोड़ा लीला भी करेंगे, मतलब कोई 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 बीच में कोई कोई लीला भी बता देंगे चैतन्य महाप्रभु की। आज तो एक तरह से स्टार्टिंग हो गया कि क्या क्या कैसे है उस तरीके से। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चेतामृत की जय। तैन ताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।